Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया। भाई हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है और हमें ये बताना है कि जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन को ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो भाई फर्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहले इसको इसी फॉर्म में भी लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो a1 का वैल्यू हमारा आ गया 1, b1 का वैल्यू हमारा आ गया 1 और c1 का वैल्यू हमारा आ गया -5। अब इक्वेशन नंबर 2 को किससे कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा बन जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a1 का और a2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2, b2 का जो वैल्यू आएगा वो भी आएगा 2 और c2 का वैल्यू आएगा -10। ठीक है, तो भाई अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है a1 बाय a2। तो a1 बाय a2 को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आया 1/2। b1 बाय b2, b1 का वैल्यू 1 है और b2 का वैल्यू 2 है तो ये हो गया हमारा 1/2। फिर निकालेंगे c1 बाय c2। तो c1 है हमारा -5 और c2 है हमारा -10। माइनस से माइनस कट, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये c1 बाय c2 भी कितना आया 1/2। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। और ये कौन सी कंडीशन बनी, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। और ये किसकी कंडीशन होती है भाई हमारी, ये होती है कोइंसिडेंट लाइंस की। इसकी होती है कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं हमारी भाई, उनके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस। भाई हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है ना। ठीक है, और फिर जब हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एक या फिर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन निकल जाता है हमारा तो इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाती है। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। तो अब हमें इनका जो सॉल्यूशन निकालना है वो निकालना है ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है पहले उसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 5 माइनस वाई। ठीक है, तो अगर हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू 1, y को 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 4। पुट करेंगे y इक्वल्स टू 2 तो x का वैल्यू कितना आएगा 5 माइनस 2 3। पुट करेंगे y इक्वल्स टू 3 तो x का वैल्यू कितना आएगा 2। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, जो हमें सेकंड इक्वेशन दे रखी है उसके भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है भाई हमारी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से 2x प्लस 2y से 2 कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, 2 1 जा 2 5 जा, तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। और यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, यही हमारी सेकंड इक्वेशन थी। हम लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो ये देखो भाई, जब हम लोगों ने x का वैल्यू 4 था तो y का वैल्यू कितना आया 1। तो भाई ये वाला पॉइंट हो गया 4,1। फिर हमारा था 3,2, ये वाला पॉइंट हो गया 2,3, ये वाला पॉइंट हो गया 1,4, ये वाला पॉइंट हो गया। अब दोनों इक्वेशन बिल्कुल ही सेम है तो कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। ठीक है, तो यही लाइन हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 के लिए है और यही लाइन हमारी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 के लिए है।
ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन होती है तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट वाली को कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। a1 हमारा आएगा 1, b1 हमारा आएगा -1 और c1 हमारा आएगा -8। जो सेकंड इक्वेशन हमें दे रखी है उसको हम करेंगे कंपेयर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, क्या बन जाएगी, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद a2 का वैल्यू आएगा 3, b2 का वैल्यू आएगा -3 और c2 का वैल्यू आएगा -16। अब हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, a1 बाय a2। तो a1 बाय a2 करेंगे तो ये हमारा आया 1/3, b1 बाय b2, b1 है हमारा -1 और c2 है और b2 है हमारा -3, तो माइनस से माइनस कट, ये भी हमारा बन गया 1/3। फिर हम निकालेंगे c1 बाय c2, तो c1 है हमारा -8 और c2 है हमारा -16, तो माइनस से माइनस कट, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये आ गया हमारा 1/2। ठीक है, अब देखते हैं भाई हमें क्या मिला। 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/2, लेकिन 1/3 1/2 के इक्वल नहीं होता, तो ये कौन सी कंडीशन बनी, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। और ये किसकी कंडीशन होती है, हमारी पैरेलल लाइंस की। किसकी होती है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, और जब पैरेलल लाइन होती है तो इसका मतलब वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और जब इंटरसेक्ट नहीं करती तो पैरेलल लाइंस का हमारा नो सॉल्यूशन होता है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि जब नो सॉल्यूशन होता है तो जो इक्वेशन हमें दे रखी होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती है, यानी कि इनका है हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। ठीक है, तो ये हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा a1 का वैल्यू आएगा 2, b1 का वैल्यू आएगा 1 और c2 का वैल्यू आएगा -6। सेकेंड वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें a2 जो मिलेगा वो मिलेगा 4, b2 मिलेगा -2 और c2 जो मिलेगा वो मिलेगा -4। ठीक है, तो भाई अब हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे a1 बाय a2, a1 बाय a2 निकालेंगे तो 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हमारा आ गया 1/2। फिर हम निकालेंगे b1 बाय b2, तो b1 है हमारा 1 और b2 है हमारा -2, तो बन गया 1/-2। फिर हम निकालेंगे c1 बाय c2, c1 है हमारा -6 और c2 है हमारा -4, माइनस से माइनस कट और ये हमारा बन गया 3/2। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि भाई हमें क्या मिला है। तो हमें मिला 1/2 इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू 3/2, लेकिन ये तो इक्वल नहीं होते। 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू -1/2, किसका कंडीशन हो गया, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, और ये किसका कंडीशन होता है हमारा, ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता है। ठीक है, और जब एक सॉल्यूशन निकल जाता है तो क्या हो जाती है, कंसिस्टेंट हो जाते हैं।
ठीक है भाई। और जब ये कंसिस्टेंट आ गया है तो हमें इसका सॉल्यूशन ग्राफिक ड्रॉ कर लिया है। और अब देखो भाई ये दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2,2 पर। तो जो हमारा पॉइंट निकला है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, मान लेते हैं कि वो है P2,2। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन हमारा हुआ यानी कि जो x का वैल्यू है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी x की वैल्यू होती है और ये वाली वैल्यू होती है y की। तो जो हमारा x है यानी कि जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जो हमारा x निकला है वो कितना निकला है 2, और जो y निकला है वो भी कितना निकला है हमारा 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करने के बाद हमारा a1 का वैल्यू आएगा 2, b1 का वैल्यू आएगा -2, c1 का वैल्यू आएगा -2। ठीक है, सेकेंड वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो a2 का वैल्यू हो गया भाई हमारा 4, b2 का वैल्यू हो गया हमारा -4 और c2 का वैल्यू हो गया हमारा -5। अब हम क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। तो a1 बाय a2, a1 कितना है 2, b2 कितना है 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हमारा a1 बाय a2 कितना है 1/2। ऐसे ही निकालेंगे b1 बाय b2, तो b1 कितना है हमारा -2 -4, माइनस से माइनस कट, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये b1 बाय b2 कितना है हमारा 1/2। फिर हम निकालेंगे c1 बाय c2, c1 बाय c2, c1 है हमारा -2, c2 है हमारा -5, माइनस से माइनस कट, तो ये हमारा निकल गया 2/5। ठीक है, देखो अब हमें क्या मिला, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/5। तो ये कौन सा कंडीशन हुआ, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। और ये किसका कंडीशन होता है, पैरेलल लाइंस का। ठीक है, और जब पैरेलल लाइन होती है तो वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और जब एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता तो इक्वेशंस क्या बन जाती हैं, इनकंसिस्टेंट।